Hello everyone, today we will discuss about chapter number 6 of 10th class science life processes जैव प्रक्रम। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम और लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। जैव का अर्थ है जीवन से संबंधित या जीव से संबंधित या जीवों और उनके शरीर के अंगों से संबंध रखने वाला। जैसा कि आप सबने कक्षा 8वीं में पढ़ा है कि बहुत सारे सेल जो है मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। यह सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर में जो भी कार्य करते हैं वह लाइफ प्रोसेसेस ही कहलाती है और ये सारी लाइफ प्रोसेसेस ही हमें जीवित रखती है। जैसा कि मैंने बताया, कोशिकाएं क्या है, जीवन का आधार है। हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर। हमारे शरीर में जो है बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे हो गया हमारा आँख हो गया, दांत हो गया, कान हो गया, इन सभी के क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीव का शरीर एक सुव्यवस्थित तथा सुगठित संरचना है जो निरंतर गति में रहकर कार्य करता है एवं एक जीव को जीवित रखता है। समय और वातावरण या पर्यावरण के प्रभाव के कारण यह संरचना विघटित होती रहती है, जिसकी मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जीवों में कई प्रक्रम होते हैं जो शारीरिक संरचना का अनुरक्षण करते हैं। प्रक्रम जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया या रिप्रोडक्शन हो गया। So, proper definition of life processes is the processes which together perform the function of maintenance of life and keep a living organism alive is called as life processes। जैसा कि हमने जाना, हमारे शरीर में बहुत सारी प्रोसेसेस होती रहती हैं, जिनमें से कुछ एक निम्नलिखित हैं। पोषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 वहन, नंबर 4 उत्सर्जन। यह सारी प्रोसेसेस तो हैं एनिमल से रिलेटेड या हमसे रिलेटेड। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या प्लांट के लिए भी ऐसी प्रोसेसेस होती है? जी हाँ, प्लांट भी एक लिविंग थिंग ही है। वो भी अपना जीवन चलाने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस करते हैं। इकोसिस्टम में पहली ही थिंग जो है वो प्लांट है। अगर प्लांट नहीं है तो आपके लिए ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वो भी जीवित हैं। वो भी जीवित रहने के लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं और वह एक्टिविटीज़ उनकी लाइफ प्रोसेसेस ही कहलाती है। आज हम जानेंगे पोषण के बारे में। डेली लाइफ में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे खेलना हो गया,
पढ़ना हो गया या दौड़ना या लड़ना। इन सभी कामों को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और यह एनर्जी हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं और फैट या मिनरल या विटामिन या प्रोटीन से मिलते हैं। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया। नाउ यू कैन से व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण क्या है? वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाती है। पोषक तत्व हो गए जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है। ग्रहण किए जाने वाले जो भी आप भोज्य पदार्थ खाते हो, जैसे अनाज हो गया, दालें हो गया, सब्जियां हो गया, फल हो गया, दूध, मांस, अंडे इत्यादि, ये सारे आपको क्या करते हैं? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन टर्म कहाँ से आई। तो न्यूट्रिशन टर्म न्यूट्रिएंट से आई। न्यूट्रिएंट जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च एटसेट्रा, और इनऑर्गेनिक में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। So we can say that nutrients are essential for normal functioning of a human body, including carbohydrate, protein, fat and lipid, vitamin, mineral and water. अब अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो उनमें हमने देखा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है एक सिंपल शुगर है और इसे हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर स्टार्च की बात करें तो स्टार्च एक कम्प्लेक्स फूड है जिसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डियर स्टूडेंट, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना ग्लूकोज लेकर ही हम अपना काम चला लें और हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो स्टूडेंट्स, आप गलत सोच रहे हो। हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सभी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स का तो आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एटसेट्रा। तो यहाँ से आप लोग क्या समझे कि अच्छी सेहत के लिए हमें अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ही प्रोसेस के ज़रिए खाना खाते हैं या अलग अलग प्रोसेस के ज़रिए खाना खाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्या दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि प्लांट कैसे खाना खाते होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे खाना खाते होंगे, हमने तो नहीं देखा। सो देयर आर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के आधार पर जो है जीवों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होती है या स्वपोषी पोषण क्या होता है।
ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फीड या न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म हुए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। So we can say that the organism which make their own food from inorganic substances are called as autotrophs. एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। जैसा कि हमने देखा ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रोफ होते हैं। उनमें जो है एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर कंज्यूम करके उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को जो है वो फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 and H2O in the presence of chlorophyll and sunlight is called as photosynthesis। आप सोच रहे होंगे कि जो प्लांट ग्रीन नहीं होते क्या वह अपना भोजन नहीं बना पाते? जी हाँ, दोज प्लांट विच आर नॉन ग्रीन आर नॉट ऑटोट्रोफ। एक और प्रोसेस है जो हमें याद रखनी है, कीमोसिंथेसिस। कीमो मीन्स केमिकल। कुछ बैक्टीरिया और एल्गी जो है इस प्रोसेस के जरिए अपना भोजन तैयार करते हैं बाय यूजिंग केमिकल। अब हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। पत्तियों में जो है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है एक हरे रंग का पिगमेंट कंटेन करता है। So we can say that photosynthesis take place in the chloroplast which is present in leaf. Chloroplast contain green pigment chlorophyll. This pigment help in the process of photosynthesis. Green color of leaves is due to chlorophyll. This diagram show the internal structure of leaf which contain upper epidermis, मिडल एपिडर्मिस जिसे मीजोफिल भी कहते हैं एंड लोअर एपिडर्मिस। मिडल लेयर में या मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या आपको पता है कि प्लांट जो है वो CO2 कैसे ऑब्टेन करते हैं? एपिडर्मल सरफेस पे जो है वो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, जिनके द्वारा जो है वो प्लांट CO2 ऑब्टेन करते हैं। स्टोमेटा जो है वो दोनों साइड से गर्ड सेल से घिरा होता है या कवर्ड होता है, जो किडनी शेप्ड होती है। गर्ड सेल में जो है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। गर्ड सेल रिस्पॉन्सिबल होती है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। गर्ड सेल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में। जब कंडीशन ड्राई होती हैं तो गर्ड सेल जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो स्टोमा जो है वो क्लोज हो जाता है। वहीं अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, जब गर्ड सेल जो है वो पानी से पूरी तरह फ्लैशअप हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, तो स्टोमा जो है वो क्लोज हो जाते हैं और CO2 जो है वो
अंदर चली जाती है। प्लांट्स को जो है हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं और ऑटोट्रोफ भी कहते हैं। प्लांट जो भी प्रोड्यूस करता है उन्हें हम लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब हम लोग जो हैं वो हेटरोट्रोप्स हो गए। अब आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में पता लग गया होगा। न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप की होती हैं। ऑटोट्रोफिक, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। इसमें आ गया आपका फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आ गए आपके ग्रीन प्लांट एंड कीमोसिंथेसिस में सम बैक्टीरिया एंड एल्गी। जबकि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वह ऑर्गेनिज्म आ गए आपके जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 3 टाइप की न्यूट्रिशन आती है। नंबर 1 इज़ होलोजोइक, नंबर 2 इज़ सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। नंबर 1 इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या मृत पोषित पोषण। इस विधि में जो है वो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल हो गया कवक एवं जीवाणु। नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन या परजीवी पोषण। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जीव जो है किसी अन्य जीव से अपना भोजन या आवास लेते हैं और उन्हीं के पोषण स्रोतों का अवशोषण करते हैं। परजीवी पोषण में 2 प्रकार के जीवों की भागीदारी है, होस्ट और परजीवी। होस्ट मीन पोषी जीव से जिस जीव से खाद्य का अवशोषण परजीवी करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं। परजीवी वह जीव हैं जो पोषियों के शरीर में रहकर उनके ही भोजन और आवास का अवशोषण करते हैं। एग्जाम्पल हो गया मच्छरों में पाए जाने वाला प्लाज्मोडियम या मनुष्य की आँख में पाए जाने वाला फीता, जूं इत्यादि, या कसकटा या मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला राउंड वॉर्म। मनुष्य जो है वो होस्ट हो गया और राउंड वॉर्म जो है पैरासाइट या परजीवी हो गया। तीसरा हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणी संभोज या पूर्ण जांत्विक पोषण। इसमें जो है वो ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को कंज्यूम करते हैं, चाहे वह प्लांट प्रोडक्ट हो या एनिमल प्रोडक्ट हो। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हुआ? पोषण की वह विधि जिसमें जीव ऊर्जा की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोतों से प्राप्त जैव पदार्थों के अंतग्रहण एवं पाचन द्वारा करता है, अर्थात वह अपना भोजन लेता है, पचाता है और फिर बाहर निकालता है। उदाहरण हो गया अमीबा और सभी जानवर या मनुष्य।